कपिल सर, पत्नी बोली पति से कि सुनिए ना, मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं, मैं क्या करूं? तो पति बोले, अरे ये तो होना ही था, कभी भी तू अपने जुबान को आराम दिया करो, हमेशा चे चे चे। सर, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे कि चाची बस करिए। गोविंदा सर, शादी से पहले लड़का या लड़की के बारे में कितना भी जांच पड़ताल कर लीजिए, लेकिन हकीकत शादी के बाद ही पता चलता है। बात तो सही है। कपिल सर, रात को बीवी से नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों के अनुसार सूर्यास्त के बाद असुरी ताकत 4 गुनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी दारू पीने से मना करती है तो उसे बताइए कि मैं अपना इंश्योरेंस करवा चुका हूं, और उसे LIC के बारे में फायदे बताइए। फिर देखिए कमाल, वो अपने हाथों से दारू लाएगी और कोमल हाथों से आपको पिलाते रहेगी। कपिल सर, एक भैंस 2 घंटे पानी में रहने के बाद कीचड़ में लोट-पोट हो रही थी। फिर मुझे देखकर के बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा, फीमेल है ना, मेकअप तो करेगी ही। सर, पत्नियों के बारे में लगता है मैं बहुत ज्यादा डायलॉग बोल दिया। लगता है महिलाओं से कुटाई तो लगेगा ही मुझे। हाँ। चलिए एक अपने बारे में ही बोल देता हूँ। पतले लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए कि भाई तुम मोटा हो जाओ। जरा सोचिए, अरे जिन पे खाना का कोई असर नहीं हुआ, आपके बातों का क्या असर होगा? क्या जोक मारा भाई। काजल मैम, मैं सभी महिलाओं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पति की बहन आ जाए घर तो मुसीबत आ जाता है, वहीं अगर पत्नियों की बहन आ जाए तो घर में खुशहाली आ जाता है। ऐसा क्यों? अजय सर, शादी इतना भी लेट से नहीं करना चाहिए कि बच्चों की डांटने का समय आए तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर दे। अक्षय सर, शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, न अभी तक लंच हुआ है न कभी होगा। शिल्पा मैम, दहेज प्रथा को सिर्फ लव मैरिज ही खत्म कर सकता है, इसलिए आप लोग लव मैरिज को बढ़ावा दीजिए। कपिल सर, बहुत सारी लड़कियां लोग आई हुई है, तो मैं इन लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। तो लड़कियों के लिए डायलॉग ये रहेगा कि नमक स्वादानुसार खाना चाहिए और भाव सकल अनुसार। क्या जोक मारा भाई। अजय सर, शादी उसी लड़की से करना चाहिए जिसे बहुत अच्छी तरह से खाना बनाने आता हो, क्योंकि शादी के बाद प्यार तो कम हो सकता है पर भूख नहीं। बात तो सही है। काजल मैम, पहले मैं बहुत टैलेंटेड था, 10-10 लोगों की आवाज निकाल लेता था, फिर मेरा शादी हो गया, अब खुद की भी आवाज नहीं निकल रहा है। कपिल सर, पति बोले अपने पत्नी से कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मेरे पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। तो पत्नी बोली, ठीक है मैं बुलाती हूँ, तुम अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। तो पति बोले, रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। कपिल सर, जिस प्रकार से पाप की घड़ा भरते ही लोगों की मृत्यु हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से खुशी की घड़ा भरते ही आदमी की शादी हो जाता है। सर, दुनिया में एकमात्र फेसबुक ही ऐसी जगह है जहां सच्ची मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि यहाँ न उम्र का कोई बंधन है न ही चेहरे का। ये बात है, ये बात है। कपिल सर, बीवी अपनी हो या पड़ोसी का, सबसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, जब भी मैं रसगुल्ला देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पानी देखूं तो मुंह में रसगुल्ला आ जाए। अजय सर, 2 आदमी लड़े, जाके छुड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का धर्म है,
वहीं अगर पति पत्नी लड़े तो भूल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बागर बिल्ले दिन को कितना भी लड़े रात को एक हो ही जाते हैं। बात तो सही है। सर पति बेचारे अगर मनोरंजन भी करते हैं तो बेचारे पत्नी से बात सुनना ही पड़ते हैं। मान लीजिए अगर पुराने गाने सुन रहे हैं तो पत्नी बोलेगी किसकी यादों में मरे जा रहे हो, वहीं अगर नए गाने सुने तो बोलती है वाह बड़ी जवानी छा रही है। गोविंदा सर, रोज रात को भीष्म पितामह की तरफ प्रतिज्ञा लेके सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन सुबह होते होते पता नहीं कुंभकर्ण की आत्मा समा जाता है, जल्दी उठना ही नहीं देता है बिस्तर पर से। कपिल सर, LIC वाला एजेंट के साथ ज्यादा उठ बैठ नहीं करना चाहिए, वरना ज्यादा देर तक उसके साथ बातचीत कर लीजिएगा तो वो जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता देंगे। घर में सभी लोग रामायण देख रहे थे, तारका राक्षसनी को देख के बच्चे बोले पापा ये कौन है, तो पापा बोले बेटे ये तुम्हारे मौसी है। इतना ही मम्मी बोली नहीं नहीं बेटे ये तुम्हारी बुआ है। फिर होना क्या था, रामायण खत्म और महाभारत शुरू। नहीं समझे पति पत्नी में। सर 1990 के लोग कहते हैं कि आजकल का जनरेशन का लड़का बहुत ही खराब होता है, बड़ा उचक्का होता है। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी कुछ कम नहीं थे। टीवी के एंटीना सेट करते करते कब पड़ोसन को पटा लेती थी पता ही नहीं चलता था। समझ रहे हो ना? सुनील सर, 5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पगली पट ही नहीं रही है। अगर वो पत्थर दिल है तो मैं भी ड्रिल मशीन लेके बैठा हूँ, दिल में जगह तो बना ही लूंगा। काजल मैम, वो तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि पति पहले से ही सुंदर होते हैं, वरना सोचिए अगर दो लोग ब्यूटी पार्लर जाते तो कितना खर्चा पड़ता। सर जो पत्नी बहुत चालाक होती है वो शादी के दिन के फोटो बहुत बचा कर रखती है, और जब भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो अपने बच्चों को फोटो दिखा के बोलती है देख बेटा मैं पहले कितनी सुंदर थी, तुम्हारे पापा ने मुझे कैसा बना दिया। कपिल सर, अगर किसी का बीबी काली हो तो लोग उसे ताने मारते हैं, वहीं अगर किसी का बीबी गोरी हो तो लोग उसे लाइन मारते हैं। शादी होते ही लड़की दुल्हन बन के ससुराल पहुंची तो सासू माँ बोली बहू अब जल्द से जल्द मुझे पोते पोती चाहिए। तो बहू बोली अरे माँ जी आप पहले ही न बता देते तो मैं अपना मायके से ही बच्चा लेकर ही आती। बुढ़िया कहीं की अभी अभी तो आई हूँ, पहले तो रहने तो दो। एक दामाद जी ने अपने सासू माँ से बोला सासू माँ आपके बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो सासू माँ बोली दामाद जी आपने तो शादी से पहले हाथ मांगा था, दिमाग का तो कोई बात ही नहीं हुआ था। कपिल सर, इस दुनिया में कितना भी तरक्की क्यों ना हो जाए लेकिन कभी भी लड़की लड़का का बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों? जैसे मान लीजिए शादी से पहले लड़का चाचा बन सकता है, फूफा बन सकता है, क्या लड़की शादी से पहले चाची बन सकती है? बात तो सही है। पत्नी अपने पति से बोली कि ये कौन सा कानून है जो हर रोज मैं ही आपको खाना बना के दूं? तो पति बोले ये दुनिया का कानून है कि सरकार ही कैदी को खाना बना के देता है। अजय सर, पति कितना ही अपने पत्नी के लिए काम क्यों न करे लेकिन पत्नी कभी भी खुश नहीं हो सकती है। आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। जी बोलिए प्लीज। एक पति पत्नी के डर से डेली खाना बनाता था तो एक दिन अंडा को उबाल दिया। पत्नी आई और बोली तुमने क्या किया, इस अंडा को फ्राई करना था। फिर बेचारा दूसरे दिन उस अंडा को फ्राई कर दिया। फिर पत्नी आई तो बोली क्या किया तुमने, इस अंडे को उबालना था। एक दिन बेचारा क्या किया, फ्राई भी कर दिया और उबाल भी दिया। तो पत्नी आई और फिर से बेचारी गरमा के बोली ये तुमने क्या किया, जिस अंडे को उबालना था उसको तुमने फ्राई कर दिया और जिसको फ्राई करना था उसको तुमने उबाल दिया। पति गुस्से से बोले तलाक 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 निरंजन।
कपिल सर राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीवी के पैर दबाएगा। कपिल सर एक चीज पता है आपको? क्या? प्यार में खाई हुई कसमें ये पोलियो दवाई से भी कमजोर होता है। बात तो सही है। अक्षय पाजी, प्रेमिका द्वारा गुड मॉर्निंग का दिया हुआ मैसेज किसी ग्लूकोज जिससे कम नहीं होता। आप कहाँ थे जानी बाबा? गोविंदा सर, पूछ तो कभी कुतिया का भी सीधा नहीं हुआ है, फिर ना जाने लोग कुत्ता को ही क्यों बदनाम करते रहता है। सर लोग कहते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है। पहले लोग फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जाते थे, अब मोबाइल लेके जा रहा है। कैसे विकास नहीं हो रहा है? सर जीवन में जब भी तकलीफ हो तो अपने शादी के वीडियो को उल्टा चला के देख लेना चाहिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। पत्नी आपके गले से हार निकालती है, फिर वो कार में बैठती है और वो अपने घर चले जाती है। आप भी डांस करते करते वापस अपने घर चले आएंगे। अजय सर, एक भारत रत्न अवार्ड इन सिम कंपनी वालों को भी मिलना चाहिए। ये लोग कैसे महीना के 30 दिन को 28 दिन में बदल दिए और साल के 12 महीनों को 13 महीनों में बदल दिए। कपिल सर, आजकल के लड़कियों से रिश्ता पक्का करने से पहले ये नहीं पूछिए खाना बना लेती हो कि नहीं, बल्कि ये पूछिए कि घर के खाना खा लेती हो। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाए, वरना आपके पैसे से डॉक्टरों के बच्चे खाएंगे। सर दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए। कोई न कोई खूबसूरत लड़की हम लोग के फोटो को भी जूम करके देख रही होगी और बोलती होगी ये कलुआ तो बहुत सुंदर है। गोविंदा सर, पड़ोसी पड़ोसी को काम आए, बहुत अच्छी बात है। बवाल तो तब होता है जब पड़ोसी पड़ोसन को काम आने लगता है। सर दुनिया में अगरबत्ती 2 प्रकार के होता है, पहला मच्छर को भगाने वाला और दूसरा भगवान जी को लाने वाला। पहला से मच्छर भाग नहीं रहा है और दूसरा अगरबत्ती से भगवान जी आ नहीं रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि कलयुग आ चुका है। सर अगर आपकी बातों को कोई 5 मिनट में जवाब दे रही है तो वो आपकी माँ है, अगर कोई 10 मिनट में जवाब दे रही है तो वो आपकी बहन है, अगर कोई 20 मिनट में आपकी बातों का जवाब दे रही है तो वो आपकी बेटी है। लेकिन अगर आप बार बार पूछ रहे हैं फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो वो बहरी है। हर बात के बीच में बीबी को लाना ठीक बात नहीं है। सर इस कलयुग में मैंने डिसाइड किया कि अगर संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लीजिए, वहीं अगर लोन लेना हो तो अपने पत्नियों के नाम से लीजिए, क्योंकि इन पत्नियों पे कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर तो कभी इधर। अजय सर, नींबू के पेड़ में नींबू लगता है, टमाटर के पेड़ में टमाटर ही लगता है, फिर ये आदमी को मिर्ची कैसे लग जाता है? सर आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि ये गलतियों पे डालने वाला पर्दा कितने रुपए मीटर का आता है? मुझे लेना है। एक बच्चा अपने अम्मी से बोला, अम्मी मुझे पैसे चाहिए, मेले से बैलून खरीदना है। तो मम्मी बोली, अरे अभी तो ईद का बहुत समय है, फिर पैसे क्यों मांग रहा है? तो बच्चा बोला, क्या अभी ईद का बहुत समय है? फिर पापा पड़ोस वाली आंटी से गले क्यों मिल रहे थे? कपिल सर, क्या आप जानते हैं कि हम लोग किसी के बारात में क्यों जाते हैं? क्यों? बुजुर्ग लोग कहते हैं किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। हाय सर, मैं टोपी वाला हीरो आज फिर से झकास झकास जोक्स लाया हूँ, जरूर सुनिएगा पूरा। वाह जी, बोलिए प्लीज।
अजय सर, एक दुकान पे लिखा हुआ था कि यहाँ शादी का सभी सामान मिलता है। फिर मैंने दुकानदार से पूछा, क्या दुल्हन मिलेगा? वो भाई साहब ने कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के हमें मारा। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया था? बात तो सही है। कपिल सर, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक हाय से ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, और दूसरा बाय कहकर भी जान नहीं छोड़ती है, जैसे कि पत्नी। एक मास्टर जी ने विद्यार्थी से बोले, नालायक, एग्जाम का समय आने वाला है, कभी बुक भी तो खोल लिया करो। तो विद्यार्थी बोला, गुरुजी, बुक तो मैं हमेशा खोला करता हूँ। तो मास्टर जी ने कहा, कौन सा बुक? तो विद्यार्थी बोला, फेसबुक। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, एक लड़का लड़की बस में ट्रेवल कर रहा था। लड़का परफ्यूम लगा के बैठा था, तो लड़की बोली, आजकल लगता है फिनाइल का ज्यादा ही यूज हो रहा है। लड़का भी हम जैसा फनी था, वो भी बोला, फिर भी मक्खियां कहाँ जान छोड़ रही है। कैसी लगी? आगे स्वाद। कपिल सर, सोचा था इस लगन में मेरा हल्दी लगेगा, फिर से चूना लग गया। लड़की वाले आए और खा पी के निकल गए। बोला, लड़का कलुआ है। अक्षय पाजी, बिजी रहने से यह पता चला है कि आधी से ज्यादा टेंशन तो जीवन में फ्री रहने से आता है। सर, शादी सही समय पे कर लेना चाहिए, वरना बच्चे की डांटने की उम्र में डॉक्टर जोर जोर से बोलने को मना कर देता है। बात तो सही है। कपिल सर, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, होता है किसी न किसी के गर्लफ्रेंड से ही शादी। इसीलिए सभी लोगों को होशियार बनना चाहिए और लव मैरिज करना चाहिए, ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो सके। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक ड्राइवर का भी जिंदगी बड़ा अजीब होता है सर। अच्छा। एक बस के पीछे लिखा हुआ था कि खुदा ने चाहा तो हम आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, अगर नजर झुकी तो खुदा से ही मिला देंगे। चले तो सुपर, नहीं तो हम सारे ऊपर। सर, आदमी को गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, और उस गुस्से को पी जाना शादीशुदा होने का निशानी है। कपिल सर, एक शोध से पता चला है कि गुस्से में पत्नी पति पे बरबर तो करते ही रहती है, साथ साथ घर के काम भी फटाफट निपटा देती है। बात तो सही है। एक लड़का अपने ससुराल गया। मात्र एक सप्ताह रहने के बाद सासू माँ बोली, दामाद जी, और कितने दिन रहोगे? तो दामाद जी बोले, क्यों, अखरा रहा है? आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीना रहती है। तो सासू माँ बोली, अरे दामाद जी, वो तो उसका ससुराल है। तो दामाद जी बोला, तो मैं क्या धर्मशाला में रह रहा हूँ? अजय सर, एक लड़की ने सोशल मीडिया पर लिख के पोस्ट की कि माँ बाप को रखने का अधिकार हम बेटियों को मिल जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक लड़का ने जवाब दिया कि वही बेटी अगर अपना सास ससुर को अपने माँ बाप मान ले तो इस देश में क्या, पूरे दुनिया में वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। बात तो सही है। सर, एक लड़का बहुत तेज तरह का था। 10 रुपया की अगरबत्ती और 1 रुपया के माचिस खरीद के मंदिर चला गया और भगवान जी से बोला, भगवान जी, आप मुझे 5 करोड़ रुपया दीजिए, मैं ऊपर आके लौटा दूंगा। तो भगवान जी बोले, हाँ बेटा, पैसा तैयार है, तू ऊपर आके ले जा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक शराबी अर्थी से टकरा गया तो मुर्दा नीचे गिर गया। लोगों ने शराबी को जमकर पीट रहा था। तो शराबी बोला, अरे भाई, जो नीचे गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, तुम लोग क्यों नेता बन रहे हो? सर, हमारी सरकार ने ट्रेन के किराया इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग फालतू की यात्रा न करें। पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग साइकिल चढ़े और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। चीनी का दाम इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग डायबिटीज से दूर रहे। कुल मिला के सरकार हमारी बीवी से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं और हम लोग बोलते हैं हमारी सरकार तो 1 नंबर का निकम्मा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, एक पति अपने पत्नी से बोला कि मुझे तलाक चाहिए। तो पत्नी बोली, क्यों? तो पति बोला,
हम लोग के शादी का 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ। तो पत्नी बोली, चुप रहिए, आपके भरोसे रहती ना तो वो भी एक नहीं होता। सर, इतिहास गवाह है कि जिन पतियों को घर का खाना बनाने आता है उसके पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहता है। बात तो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को टोपी वाला शो देखने के लिए।